मोर मोरनी की कहानी ध्यान से समझ लो, परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, फिर से लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, ये कहानी जो है मोर मोरनी की है। इस कहानी के लिए आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आपके घर परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा और कभी घर में धन की कमी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर और परिवार में झगड़ा होता है, हर समय लड़ाई ठनी रहती है, घर में कलह कलेश बना रहता है, तो उस घर के लिए लक्ष्मी हमेशा को छोड़ जाती है। उस घर में गरीबी आ जाती है, धन की कभी वृद्धि नहीं होती, अर्थात उस घर परिवार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, कभी दुख छोड़ करके नहीं जाता, जिस कारण हमेशा वो परेशान रहते हैं। दोस्तों, बात भी सच है। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यानी जिस घर परिवार में सुमति होती है, एक दूसरे में प्रेम होता है, अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो एक दूसरे की सलाह को लेकर के करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक साथ बैठते उठते हैं, एक साथ प्रेम से भोजन करते हैं, तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। हमेशा उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है और सुख शांति बनी रहती है। और दोस्तों, जिस घर में कुमति होती है, एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, एक दूसरे के लिए किसी के दिल में प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, बिना सलाह मशवरा के अपने अपने कार्य को करते रहते हैं, चाहे उस काम में नुकसान क्यों ना हो जाए, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना है तो वो अपनी बुद्धि से, अपने मूड से करना है और वो करते रहते हैं। तो दोस्तों, उस घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती, कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता और वह घर हमेशा गरीब रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है मोर मोरनी की, यदि आपने पूरी तरह से सुनी और समझ ली तो ये कहानी जो है आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। अर्थात आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश पैदा नहीं होगा और हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारी कहानी को पूरा ही सुनें और कहानी में आप खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये मोर मोरनी की कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहा करता था। भाई मोर मोरनी उस जंगल में बड़े आनंद से और प्रेम से रह रहे थे। उस जंगल में उन मोर मोरनी के लिए कोई दुख कोई परेशानी नहीं थी, बड़े प्रेम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, एक दिन मोरनी ने अपने पति मोर से कहा कि हे पिया जी, अब इस जंगल में रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए हैं, हमारा मन करता है कि आप वहां चलें जहां हमारी प्रजाति के लोग रहते हैं, जहां हम जैसे प्रजाति के बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं, उन्हीं मोर मोरनी में जाकर के हम लोग रहेंगे, ये हमारा दिल कहता है। दोस्तों, मोर अपनी पत्नी मोरनी की जब ये बात को सुनता है तो समझाता है और कहता है कि देखो प्रिय, हम लोगों के लिए यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हम लोग बड़े आनंद से और प्रेम से इस जंगल में रह रहे हैं, तो हम अपनी प्रजाति के लोगों के पास में क्यों जाएं? हमें वहां जाना क्या जरूरी है? तो दोस्तों, मोरनी कहती है नहीं पिया जी, हमारा मन करता है और हमारी इच्छा को आप पूर्ण कीजिए, हम लोग वहीं चलेंगे जहां हमारी प्रजाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, मोर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी मोरनी ने नहीं माना। अर्थात मोर जो था अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक विवश होकर के अपनी मोरनी को लेकर के वहां से वो उड़ देता है और उड़ते उड़ते एक नगर में पहुंच जाते हैं जहां एक राजा का महल था। उसी राजा के महल के ऊपर वह मोर मोरनी का जोड़ा बैठ जाता है। इधर दोस्तों, वह मोर और मोरनी क्या देखते हैं
कि वह राजा अपनी रानी के साथ बैठा हुआ है। राजा ने अपनी रानी से कहा कि देखो भद्रे, हमें बहुत तेज की भूख लगी है, हमारे लिए भोजन ले आओ। दोस्तों, वह रानी जो थी भोजन बनाने के लिए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में 56 प्रकार के भोजन बना करके, यानी व्यंजन बना करके और एक थाली में लगा करके अपने पति राजा साहब के पास में आकर के रख देती है। राजा साहब उन व्यंजनों को जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। इतने में दोस्तों क्या होता है कि एक चावल का टुकड़ा राजा की थाली से अंदर जमीन पर गिर जाता है और उस चावल का टुकड़ा उठाने के लिए एक चींटी वहां पर आ जाती है और वह चींटी उस चावल के टुकड़ा को उठा करके और वहां से चल देती है। दोस्तों, ये मोर मोरनी ऊपर से बैठे बैठे सब नजारा देख रहे हैं। चींटी चावल का टुकड़ा लेकर के जा रही होती है। आगे चल करके उसके लिए एक चींटा मिलता है और वह चींटा आता है और चींटी से कहता है कि देखो ये टुकड़ा चावल का हमें दे दो। वह टुकड़ा जो है चींटी से चावल का चींटा ले लेता है और उसके बाद में कहता है कि देखो आप दूसरा टुकड़ा ले आओ। चींटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों नहीं जाओगी? जवाब दिया, एक टुकड़ा तो हम ले आए हैं, दोबारा अगर मैं राजा की थाली में चावल का टुकड़ा लेने के लिए जाऊंगी तो राजा हमारे लिए देख लेगा और हमें मार देगा, इसलिए मैं दोबारा चावल का टुकड़ा लेने नहीं जा सकती हूँ। दोस्तों, तब चींटा ने समझाया कि देखो वो राजा साहब तुम्हें नहीं देखेंगे और देख भी लेंगे तो तुम्हें ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ताकि तुम अपनी जिंदगी भी गंवा बैठो, इसलिए हमारी बात को मानो और राजा साहब की थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। दोस्तों, वह चींटी जो थी दोबारा राजा की थाली से चावल का टुकड़ा लेने के लिए चल देती है और अधभर में जब पहुंचती है तो वहीं से फिर लौट आती है और आकर के चींटा से कहती है कि देखो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं दोबारा चावल का टुकड़ा राजा की थाली से ले आऊं, मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए आप ही चले जाओ। दोस्तों, वह फिर समझाता है चींटा और कहता है कि थोड़ा हिम्मत से काम लो, आप घबरा क्यों रही हो? मैंने कहा ना कि वह राजा आपके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए जाओ, मेरी बात पर विश्वास करो और दोबारा से चावल का टुकड़ा राजा की थाली से ले आओ। दोस्तों, बार बार चींटा के कहने के मुताबिक वह चींटी जो थी फिर से वह टुकड़ा लेने के लिए जब चींटी चलती है थोड़ी दूर चल करके फिर लौट आती है और कहती है चींटा से कि देखो आप बार बार जिद मत करो, मेरे अंदर इतनी अब हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा थाली से चावल का टुकड़ा ला पाऊं, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। राजा देख लेगा तो कुछ अनर्थ कर देगा, हमें मार देगा। देखो ना, राजा हमारी सारी बातें सुन रहा है और हमारी तरफ घूर घूर करके देख भी रहा है। अगर उसने हमारी बातों को सुन लिया तो वो हमारी मजाक बनाएगा। देखो ना, वो कितनी घूर घूर करके हमारी तरफ देख रहा है। दोस्तों, चींटा ने देखा चींटी सच कह रही है कि राजा जो था वो चींटा और चींटी की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था और उनकी बातों को सुन रहा था, समझ रहा था। क्योंकि दोस्तों, वह राजा जो था उसके लिए सारी पक्षियों की, सारे जानवरों की, यानी जो भी पशु पक्षी थे उनकी भाषाओं को समझना उसके लिए अच्छा ज्ञान था। सारे पशु पक्षियों की वो भाषाओं को समझता था क्योंकि उसने इस विद्या को सीखा था ताकि वो पशु पक्षियों की, सभी जानवरों की भाषा को समझ सके। दोस्तों, फिर वह चींटा कहता है चींटी से कि ठीक है, आप घबरा रही हो, राजा हमारी मजाक बनाएगा, वो हमें देख रहा है, वो हमारी बातें सुन लेगा। जाइए, यदि आपकी बातें, हमारी बातें राजा सुन भी लेगा और जब भी दूसरे से हमारी तुम्हारी बातें जब कहेगा तो राजा तुरंत ही पत्थर का बन जाएगा। ये हम राजा के लिए श्राप देते हैं। दोस्तों, फिर चींटी प्रसन्न होकर के राजा की थाली के पास में पहुंचती है और चावल का टुकड़ा लेकर के खुशी खुशी वहां से चली आती है। राजा उससे कुछ नहीं कहता है। दोस्तों, राजा ने ये सारी बातें चींटी और चींटा की सुन ली थी, उनकी एक क्रिया को देख रहा था। इधर रानी जो थी वो अंदर रसोई घर में थी। फिर दोस्तों क्या होता है, चींटी दोबारा से चावल का टुकड़ा लेकर के चींटा के साथ में वहां से चली जाती है और इधर राजा की हंसी छूट जाती है। राजा खुलकर के हंसने लगता है और जब राजा हंसता है और राजा की हंसी वो रानी अंदर से सुनती है तो निकल करके आती है और कहती है कि पिया जी, क्या बात है, आप हंस रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? या ये व्यंजन बनाने में कोई हमसे कमी रह गई है? या आपके लिए ये व्यंजन अच्छे नहीं लगे हैं?
इनमें स्वाद नहीं आ रहा है, इसलिए आप हंस रहे हैं। बात क्या है, आज हमें सत्य सत्य बताओ। दोस्तों, रानी के ऐसा पूछने पर राजा ने कहा है कि देखो भद्रे, कोई बात नहीं है, आप हमसे ये ना पूछो, कोई बात नहीं है, और मेरी हंसी तो ऐसे ही निकल गई है। दोस्तों, रानी ने कहा कि महाराज, आप ऐसे हंस ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बिना कारण के कोई भी मनुष्य हंस नहीं सकता और बिना कारण के कोई भी मनुष्य रो नहीं सकता। इसलिए कोई तो कारण है जो आप इतना खुलकर के हंस रहे हैं, हमें बताओ ना, बात क्या है। दोस्तों, राजा ने फिर कहा और समझाया, कोई बात नहीं है, आप हमसे मत पूछो। दोस्तों, राजा तो समझा रहा है कि मत पूछो, लेकिन दोस्तों रानी जो थी वो हट कर गई, यानी जिद कर गई और बार बार पूछने लगी कि बताओ बात क्या है, अगर तुम हमारे लिए बताओगे नहीं तो मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि त्रिया हट और बाल हट बहुत ही बुरा होता है। अगर बच्चा हट कर जाए कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, तो आप जाकर के कहीं मेला से खरीद करके प्लास्टिक का क्यों ना लाएं और उसको दें, लेकिन आपको देना पड़ेगा। और यदि त्रिया हट कर जाए कि हमारे लिए ये चीज चाहिए, तो आप खुद बिकें या घर का अनाज बेचें या कोई भी घर की वस्तु बेचें, लेकिन आपको बेचना होगा और त्रिया की हट पूरी करनी होगी और अपनी स्त्री को वो वस्तु ला करके देनी होगी। दोस्तों, राजा तो समझा रहे हैं कि मत पूछो, लेकिन रानी जिद कर रही हैं, तो राजा समझ गया कि बाल हट और त्रिया हट के सामने किसी की पेश नहीं गई है, इसलिए हमको बताना ही पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो, यदि हम अपनी रानी के लिए ना बताएं तो रानी हमारी रूठ जाए और हमारे प्रेम पर उसे अविश्वास हो जाए, वो विश्वास को तोड़ दे। दोस्तों, तब राजा कहता है कि रानी, ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा, कल हम तुम जंगल में चलेंगे और जंगल में चल करके तब मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा। दोस्तों, तब रानी कहने लगी, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और आप हमसे इतनी बड़ी बात छिपा रहे हो जो हमें कल बताओगे। जवाब दिया राजा ने, हाँ रानी, कल मैं तुम्हें जंगल में बताऊंगा। दोस्तों, रानी जो थी फिर वो वहीं पर शांत हो गई। रात भर राजा रानी अपने महल में ठहरते हैं। दूसरा दिन होता है, रथ को सजा करके राजा रानी को रथ पर बैठा करके और जंगल की ओर निकल देते हैं। जब भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं, तब रानी कहती है कि महाराज, अब कितनी दूर चलोगे, अब तो बताइए कि कल आप क्यों हंस रहे थे, क्या कारण था। दोस्तों, राजा रथ को रोक देते हैं और रोकने के बाद में कहते हैं कि देखो रानी, अब भी हमारी बात को समझ लो और मान लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, क्या पछताना है, मैं नहीं पछताऊंगी, आप बताइए तो सही। राजा कहता है, देखो मेरी बात को समझो और मानो, नहीं तो पछताना ही पड़ेगा तुम्हें सारी जिंदगी। लेकिन दोस्तों, वह रानी कहां मानने वाली थी। रानी ने फिर जिद किया, तो राजा जो था वो चींटी वाली बात और चीटा वाली बात बताने लगा। राजा ने जैसे ही चींटी और चीटा वाली बात बताना शुरू किया और वो धीरे धीरे पैरों की तरफ से पत्थर का होने लगा। आधी बात जो थी चीटा और चींटी की उसने बता दी थी, तो वह राजा आधा पत्थर का बन चुका था। राजा ने फिर कहा कि देखो रानी, मान जाओ, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं पत्थर का आधा बन चुका हूं और पूरी बात आपको बताऊंगा तो मैं पूरा ही पत्थर का बन जाऊंगा। दोस्तों, रानी के लिए जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, पिया जी, आप चिंता क्यों करते हो, अरे थोड़ी सी बात रह गई है, वो भी पूरी कर दो। अब पत्थर के आधे तो बन ही गए हो, पूरे बन जाओगे तो देखा जाएगा, लेकिन बात तो पूरी बताओ। दोस्तों, रानी ये सोच नहीं रही थी कि हमारे पिया जी जब पत्थर के बन जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, लेकिन वो तो पूरी बात जानने के लिए व्याकुल हो रही थी। राजा ने दोस्तों पूरी चीटा चीटी की बात जब बताई तो राजा पूरा पत्थर का बन गया। और राजा जब पूरा पत्थर का बन जाता है, इधर रानी ने पूरी बात जब सुनी, उसके बाद में देखा कि हमारे पियाजी, हमारे महाराज पूरे पत्थर के बन गए हैं, तो दोस्तों उस रानी के लिए बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही कष्ट हुआ। अब तो अपने राजा जो पत्थर के बन गए थे उनके पास बैठ करके दुखी होने लगी, बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि ये क्या हुआ, मैं इतनी बात को जानने के लिए इतना व्याकुल हो गई और मैं ये भी भूल गई कि मैं ये क्या कर रही हूँ। हे पिया, आपके बगैर मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, हमारे जीवन में तो अब दुख ही दुख भर गए हैं। दोस्तों, ये सोच करके रानी जो थी अपने बने पिया पत्थर के पास में रोती जा रही थी। इधर दोस्तों सारा नजारा वह मोर मोरनी सब कुछ देख रहे थे।
तब मोर कहता है कि मोरनी, देख लिया त्रिया हट कितना बुरा होता है। जिस तरह से तुमने हमसे हट किया, जो हम तुमको लेकर के यहाँ आ गए, और तुम भी इसी तरह से यदि हट करोगी तो हमारे और तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, मोरनी कहती है पिया जी ये बातें छोड़ो, अब तो इस रानी के ऊपर भयानक ही दुखान पड़ा है, चलो इसके पास में चलते हैं। इस राजा के लिए दोबारा तो हम जीवन दान तो नहीं दे सकते क्योंकि ये पत्थर का बन चुका है, लेकिन इस रानी को चलकर के समझाएंगे, शायद इसका थोड़ा दुख दूर कर सकें। दोस्तों, भाई मोर मोरनी रानी के पास में जाते हैं और मोर मोरनी कहते हैं कि देखो रानी साहिबा, अब जो होना था वो तो हो गया और आपके साथ में बहुत गलत हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि बिना पति के स्त्री की कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। थोड़ा धैर्य धारण करो, अपने को रोकिए और अपने को समझाइए, क्योंकि अब इस राज्य की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आन पड़ी है, इसलिए अपने राज्य के बारे में सोचो और घबराओ मत। दोस्तों, तब वह रानी कहती है कि हे मोर मोरनी, गलती तो मेरी ही थी। अगर वो चीटा चीटी वाली बात पूरी सुनने के लिए हम अपने राजा साहब से जिद ना करती और राजा साहब वो चीटा चीटी वाली बात अगर हमको पूरी तरह से ना सुनाते तो हमारे पति आज पत्थर के नहीं बन जाते। दोस्तों, वे मोर मोरनी कहते हैं कि चीटा चीटी वाली बात वो कौन सी थी जो आपने अपने राजा साहब के मुखार बिंद से सुनी और आपके राजा पत्थर के बन गए, जरा हमको तो बताइए, देखें वो चीटा चीटी वाली बात कैसी है। दोस्तों, तब रानी जो थी वो चीटा चीटी वाली बात और मोर मोरनी के लिए सुनाने लगती है, और जैसे ही वो पूरी बात मोर मोरनी के लिए चीटा चीटी वाली बात सुना देती है तो रानी भी पत्थर की दोस्तों बन जाती है। अब जब रानी पत्थर की बन गई, मोर मोरनी के सामने देखते ही देखते, दोस्तों ये देखते ही देखते मोर मोरनी जो थे अब तो घबरा गए, परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। मोर कहने लगा मोरनी से कि हे भद्रे, अब तो हमारे ऊपर विपत मंडरा रही है, हमारे ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। मोरनी ने पूछा पिया जी वो कैसे? जवाब दिया, तुम नहीं जानती, इस राजा की रानी ने चीटा चीटी वाली बात जो हमको सुनाई है, जो कहानी बताई है, ये पत्थर की बन गई, और यही बात हम तुमसे कहेंगे या तुम हमसे कहोगी या किसी और से कहेंगे तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। और कब तक हम इस बात को छिपाए रहेंगे? किसी ना किसी दिन अगर ये कहानी हमारे मुंह से निकल गई तो उसी दिन हम पत्थर के बन जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर हमेशा के लिए संकट मंडरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कितने वक्त हम पत्थर के बन जाएं, कितने वक्त ये कहानी हमारे मुंह से निकल जाए। दोस्तों, तब मोरनी कहती है कि ठीक है, घबराइए मत, चलो कहीं दूर चलते हैं। मोर कहता है कहीं भी आप दुनिया के कोने कोने पर चली जाओ, लेकिन ये संकट हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में मोर और मोरनी विचार करते हैं। मोर विचार करता है कि इसमें सबसे बड़ा दोष तो चीटा चीटी का है, जिन्होंने ये राजा साहब के लिए श्राप दिया था, जो हमारी तुम्हारी बात अगर ये किसी से कहेगा तो पत्थर का बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ा दोष तो चीटा और चीटी का है। मोर कहता है कि चलो हम इस दुनिया में, इस सृष्टि में चीटा चीटी वाली प्रजाति को ही नहीं छोड़ेंगे, सबको चुन चुन करके मार डालेंगे, उनको खा लेंगे, और जब चीटा चीटी ही नहीं रहेंगे तो हो सकता है ये संकट हमारे ऊपर से हट जाए। दोस्तों, मोरनी जो है अपने पिया मोर की बात को सुनकर के सहमत हो जाती है। उसके बाद में वो चीटा चीटी को मारना और खाना आरंभ कर देते हैं। उन्हें जहां भी चीटा चीटी मिलते हैं वो मार देते हैं और खाने लगते हैं। दोस्तों, मोर मोरनी ने क्रोध में आकर के आतंक फैलाना शुरू कर दिया, और इतना आतंक फैला दिया कि चीटा चीटियों के ऊपर बहुत भारी संकट आन पड़ा। चीटा चीटी जो थे वो डर के मारे इधर उधर छिपने लगे, अपने को बचाने लगे, और जब भी उनके लिए भूख प्यास लगती है, जैसे ही भोजन की तलाश में चीटा चीटी निकलते हैं, और वह मोर मोरनी जब देखते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं, मार देते हैं, उनको खा लेते हैं। दोस्तों, चीटा चीटी अब तो बहुत ही परेशान हो गए। जितने भी चीटा चीटी के प्रजाति के लोग थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर बिल बनाना आरंभ कर दिया। जमीन के अंदर बिल बनाने लगे और उसी में जाकर के छिप करके बैठने लगे। और दोस्तों, कितने दिन तक छिप करके वो लोग बैठ सकते थे, क्योंकि जब भी किसी भी चीटा चीटी को भूख लगती थी और जैसे ही भोजन की तलाश में वो बाहर निकलता था तो वह मोर मोरनी उनको मार देते थे और खा जाते थे। क्योंकि दोस्तों, अंदर जमीन में तो भोजन होता नहीं है, भोजन तो ऊपर ही मिलेगा। इसलिए
वो चीटा चीटियों के ऊपर मोर मोरनी आतंक जमाते ही चले गए। चीटा चीटी परेशान होकर के जमीन के अंदर घुसते और बिल बनाते चली गई। दोस्तों, इधर एक चीटा और चीटी का जो जोड़ा था, उन्होंने क्या किया कि भगवान हरि विष्णु का ध्यान किया और उनकी तपस्या अंदर ही अंदर अपने बिल में बैठ करके करने लगे, बिना कुछ खाए पिए। कई दिन हो गए, भगवान हरि विष्णु से ध्यान लगाए रहे, उनका जाप करते रहे। दोस्तों, जब कई दिन हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, ये देख करके भगवान हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और चीटा चीटी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांग लो। तो दोस्तों, चीटा चीटी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो हमारे पेट में गांठ लगा दो, क्योंकि आप जब गांठ लगा दोगे तो हमें भोजन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब हमें भोजन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, अर्थात वह मोर मोरनी से हम बच जाएंगे, हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। ये सुनकर के वह चीटा चीटी के पेट में गांठ लग जाती है, खुश हो जाते हैं। फिर भगवान हरि विष्णु पूछते हैं कि अब तो खुश हो ना? तब चीटा चीटी कहते हैं कि प्रभु अब भी खुश नहीं है। बोले क्यों? चीटा चीटी कहते हैं कि वह मोर मोरनी जो हैं, जब भी हम बाहर निकलेंगे तब वो हमको खा जाएंगे, हमारी प्रजाति के लोग जब भी बाहर निकलेंगे तो उनके लिए भी खा जाएंगे। दोस्तों, भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पेट में तो हमने गांठ लगा दी है। और दोस्तों, बात भी सच है कि आपने चीटा चीटी के जो पेट में गांठ देखी होगी, वो उसी दिन से हरि विष्णु के द्वारा लगी हुई है, ऐसा बताते हैं। अब दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम मोर और मोरनी को समझाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान हरि विष्णु जो हैं, वो मोर मोरनी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि देखो मोर मोरनी, तुम इतना आतंक क्यों फैला रहे हो? तुम चीटा चीटियों को क्यों मार रहे हो? क्यों उनको खा रहे हो? क्यों इतना परेशान कर रहे हो? तो दोस्तों, वह मोर मोरनी कहता है कि हे प्रभु, सबसे बड़ा दोष है तो चीटा और चीटी का है, क्योंकि चीटा चीटी ने जिस राजा के लिए श्राप दिया था कि जो भी उनकी बात को कहेगा वो पत्थर का हो जाएगा, इसलिए वो राजा पत्थर का बन गया। और जब उसकी रानी के लिए हम सांत्वना देने के लिए गए, तब रानी ने भी वो कहानी सुनाई चीटा चीटी वाली बात, तो रानी भी पत्थर की बन गई। इसलिए सबसे बड़ा दोष चीटा चीटियों का है और इसीलिए हम चीटा चीटियों को मार रहे हैं, खा रहे हैं। तब दोस्तों, भगवान हरि विष्णु मोर मोरनी को समझाते हैं कि देखिए, आप लोग नहीं जानते हो, इसमें दोष चीटा चीटी का नहीं है, इसमें दोष उस राजा का भी है। मोर मोरनी पूछते हैं प्रभु, राजा का दोष कैसे है? तब भगवान हरि विष्णु समझाते हैं कि राजा ने ऐसी विद्या को ग्रहण किया है कि वो पशु पक्षियों की, जानवरों की बात को समझ सके। इसलिए राजा वो छोटे छोटे पशु पक्षियों की, जीवों की भाषा को अच्छी तरह समझ सकता है और समझ लेता है। ये राजा जो था, उनकी भाषा को जब समझने लगा और उसने एक विद्या को ऐसा भी ग्रहण किया था कि जिस पशु पक्षी की भाषा को समझता था वैसा ही रूप भी अपना बना लेता था। और जब वो वैसा रूप बना लेता था तो उसी पशु या उसी पक्षी के साथ में वह संभोग क्रिया करता था। संभोग करने के बाद में फिर वह अपने मनुष्य रूप में आ जाता था। उसके बाद में वह बहुत अट्ठास मार करके हंसता था। इसलिए ये राजा जो था, ये पाप करता था, अपराधी था, जिसका फल उसे भोगना पड़ा और वो आज पत्थर का बना पड़ा हुआ है। दोस्तों, भगवान हरि विष्णु की बात को सुनकर के मोर पूछता है कि प्रभु, रानी का क्या दोष था? तो भगवान हरि विष्णु समझाते हैं कि देखो मोर, रानी का ये दोष था क्योंकि राजा जब ये क्रिया को करता था, जिस रूप में आकर के पशु पक्षियों के साथ में संभोग क्रिया करता था और उनकी मजाक बनाता था, तो रानी उसे ऐसा करने में रोकती नहीं थी। अगर रानी रोकती तो वह इतना भारी पाप नहीं कर पाता। इसलिए रानी भी उसके पाप में भागीदार थी, जो आज पत्थर की बन गई है। अब ऐसा करो, तुम ये आतंक फैलाना बंद करो। दोस्तों, तब मोर कहता है कि दीन बंधु, वो श्राप लगा हुआ है कि जब भी हम चीटा चीटी वाली कहानी किसी को सुनाएंगे तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तब भगवान हरि विष्णु समझाते हैं कि देखो, वह श्राप अब मिट चुका है, उसकी शक्ति खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। चीटा चीटी वाली बात आप किसी से भी कह सकते हैं, वो कहानी किसी को भी सुना सकते हैं, लेकिन आप लोग कभी पत्थर के नहीं बनोगे। दोस्तों, ये सुन करके भाई मोर जो है बड़ा खुश हो जाता है। और जब मोर खुश हो गया, क्योंकि जिस बात का हमें डर था
जो संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा था वह संकट भगवान हरि विष्णु के द्वारा टल गया। उनकी बात तो सत्य है। ये सोच करके दोस्तों मोर बहुत खुश हुआ, और मोर जब खुश हुआ तो अपने पंखों को फैला करके प्रसन्न होकर के नाचने लगा। और जब दोस्तों मोर नाचता है तो उसकी नजर अपने पैरों की तरफ जाती है, और जब वो पैरों को देखता है जो उसके पैर फट गए थे और बदसूरत हो गए थे, अपने पैरों को देख करके वह सोचता है कि हमारे पैर बड़े सुंदर थे लेकिन ये फट चुके हैं और बदसूरत हो चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ है। तब वह भगवान हरि विष्णु से पूछता है कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ है। तब प्रभु ने समझाया कि देखो तुमने चींटा चींटियों को मार मार करके खाया है, इसलिए तुम्हारे पैर फट चुके हैं और तुम बदसूरत हो चुके हो। दोस्तों इतना कहने के बाद में भगवान तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और इधर वह खुशी से प्रसन्न होकर के जो मोर नाच रहा था अपने पैरों की बदसूरती देख करके वह रोने लगता है। और जब वह रोने लगता है तो उसके आंखों से जब आंसू टपकते हैं, फिर उन आंसुओं के लिए उसकी पत्नी मोरनी जो है अपनी चोंच में ले लेती है और समझाती है कि देखो पिया जी जो होना था वो हो गया, अब आप धैर्य धारण करो, आपके पैर जो बदसूरत हैं वो तो अब बदल नहीं सकते हैं, इसलिए आप धीरज रखिए और आप रो क्यों रहे हैं। दोस्तों प्रेम से अपने पति मोर के लिए वह मोरनी समझा रही है, लेकिन वह मोर चुपने वाला कहां था दोस्तों, वह रोए जा रहा था और उसके जो भी आंसू निकल रहे थे वह आंसुओं के लिए मोरनी अपने चोंच में यानी अपने मुंह में ले रही थी। जब अधिक आंसुओं के बूंद उसकी चोंच में समा गए, फिर वो अधिक समय तक मुंह में नहीं रोक पाई और वह आंसू उसके पेट में चले गए। और दोस्तों वह मोरनी अपने पति से प्रेम करती जा रही थी और आंसुओं को चुन चुन करके अपने मुंह में लिए जा रही थी। दोस्तों भगवान हरि विष्णु जब ये देखते हैं कि बारे प्रेम इन मोर मोरनी का, मोरनी अपने पति से कितना प्रेम करती है और मोर भी अपनी पत्नी मोरनी से कितना प्रेम करता है, तो दोस्तों उनके प्रेम को देख करके वे भगवान हरि विष्णु पुनः वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मोर से आप लोग घबराइए नहीं, आपके पैर तो बदसूरत हो ही चुके हैं। फिर मोरनी को समझाते हैं कि आपका प्रेम देख करके मैं बहुत खुश हूं और तुम अपने पति के आंसू का एक एक बूंद अपने चुन चुन करके मुंह में ले रही हो, पेट में ले जाती हो, ऐसा प्रेम देख करके मैं बहुत खुश हूं। जाइए हम तुम लोगों के लिए ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम कभी भी संभोग क्रिया नहीं करोगे। और हे मोरनी, जब भी अपने पति के आंसुओं के बूंद अंदर अपने मुंह के रास्ते पेट में ले जाओगी तो तभी उन आंसुओं के बूंद से तुम गर्भ धारण करोगी। दोस्तों ऐसा आशीर्वाद दिया और मोर से कहा कि तुम्हारे इन सुहावने पंखों को हम एक दिन अपने मुकुट में पहनूंगा, जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारे इस पंख को अपने मुकुट में धारण करूंगा। दोस्तों ये सुनकर के मोर बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी मोरनी के साथ वहीं नाचने लगता है और जंगल की ओर निकल जाता है जहां वो पुनः रहते थे। दोस्तों भगवान विष्णु हरि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मोर मोरनी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी दोस्तों आपके लिए सिखाती है कि जहां प्रेम होता है, जहां एक दूसरे से प्रेम के भाव होते हैं, एक दूसरे के अंदर सुमत होती है, एक दूसरे के अंदर कलह कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, तो उसी घर में दोस्तों लक्ष्मी का वास होता है, धन की कभी कमी नहीं रहती है और वह घर हमेशा अमीर बन करके जिंदगी गुजारता है। और दोस्तों जिस घर में कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा ठना रहता है, एक दूसरे के अंदर प्रेम नहीं होता है, तो उसी घर के लिए लक्ष्मी हमेशा को छोड़ जाती हैं और उस घर में कुमत पैदा होती है, जिस वजह से घर में गरीबी आ जाती है और वह घर हमेशा, वह परिवार हमेशा दुखी रहता है। यही दोस्तों मोर मोरनी की कहानी हमारे लिए और आपके लिए सिखा करके जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मोर मोरनी की कहानी? यदि आपके लिए ये मोर मोरनी की कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।